और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं आज का। ये देखिए, ये आज का गैप डाउन हुआ आज, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ आज। और उसके बाद सीक्रेट स्ट्रैटेजी मेरी पूरी की पूरी निफ्टी में और निफ्टी बैंक में और विक्स में, तीनों में फिर से मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी ने पीई की तरफ इशारा किया और आज पूरा दिन पीई चली। तो अब आप देख लीजिए, 7 दिसंबर से मैं पीई की तरफ हूँ। और जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज 4 या 5 डेज़ हो गए हैं और 4 और 5 डेज़ से ये मेरी स्ट्रैटेजी जो है ये पूरी की पूरी वर्क कर रही है। लास्ट 4 to 5 डेज़ जब भी ये स्ट्रैटेजी आती है पूरी वर्क कर रही है। अभी तक कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ इसके अंदर। फुल डे पुट होती है या 2 आवर्स पुट होती है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी में आपको फुल डे मिलेगा पुट का या 2 आवर मिलेगा पुट का जब ये शुरू होगी। अभी बीच में वो दिन आएंगे, अभी जैसे ट्रेंड तो डाउन है लेकिन अभी बीच में वो दिन आएंगे जब इसमें भी शायद स्टॉप लॉस हो जाए, तो उसके लिए अलग मेरा वे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी देख लेते हैं। जैसे आज वैसे बहुत ही रिमार्केबल दिन रहा। एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि 18,000 से ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन 18,000 से ये रिवर्स नहीं हुआ। 17,900 को भी तोड़ दिया इसने, 17,800 को भी तोड़ दिया, 17,800 पे जाके इसने हैमर बनाया। तो अभी देखते हैं ये मंडे को क्या होता है इसका। और मैंने आपको आज सुबह एक शॉट डाला था, शायद आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शॉट है जो आज सुबह बनाया था मैंने SGX के ऊपर। ये सुनिए। आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। ये SGX निफ्टी है और आप SGX निफ्टी में जो ये चीज देख रहे हैं, ऊपर नीचे, ये बहुत बार होती है और जब भी ये होती है ये एक रिवर्सल का साइन होता है। अब जब ये नीचे आके बन रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये पिछली बार कब हुआ था और वहां से निफ्टी ने रिवर्स कर दिया था। अब आप देखिए, हो सकता है ये नीचे आ जाए थोड़ा सा, लेकिन इसका रिवर्सल का वक्त आ गया है। अब आप देखिए, ये आप देखिए, यहां भी सेम चीज हुई थी, यहां भी सेम चीज हुई है और उसके बाद रिवर्सल आया। ये देखिए, यहां पर भी सेम चीज हुई है और उसके बाद देखिए रिवर्सल पूरा का पूरा। तो वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करिए फ्रेंड्स, शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से ये वीडियो मैंने शॉट डाला था आपको। तो यही वो शॉट था, क्योंकि ये जो SGX निफ्टी का अप डाउन ऐसे जो होता है ना, ये फुल डे चलता है। ये मैंने बहुत बार देखा हुआ है। ये गुजरात इलेक्शन का वक्त था तब हुआ था, पिछले साल भी हुआ था, इस साल ये 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार है जो हो रहा है। ये पिछले साल भी हुआ था और ये जब भी होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये अप डाउन जब भी होता है ये रिवर्सल का साइन होता है। ये SGX जो है रिवर्स हो जाता है, यहाँ से SGX जो है रिवर्स हो जाता है। लेकिन ये जो रिवर्स होता है ये कुछ ही डेज में, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद ये वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये रिवर्सल 100% वाला रिवर्सल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो रिवर्सल है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा था, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो रह गए और उन्होंने वापस या तो ऊपर की पोजीशन में रह गए या नीचे की पोजीशन में रह गए। मान लीजिए जैसे ये आज आया है तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऊपर की उसमें रह गए पोजीशंस में, तो ये
ऐसे एक तरीके का इंडिकेशन होता है, ये फुल डे ऐसे करता है, ऊपर जाता है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं प्रॉफिट बुक करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, और फिर ये वापस नीचे आ जाता है। इसको लगते हैं शायद ये 1 हफ्ता ऊपर रहता है, शायद ये 2 हफ्ता ऊपर रहता है, लेकिन ये नीचे आ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका निफ्टी का डेली चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। निफ्टी का ये डेली चार्ट है। ये देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। देखिए, ये जो एवरेजेस होती है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। आज ये जैसे ये एवरेज टूटी, एम ये हो गया, ये एवरेज टूटी, एम ये हो गया 200। अब आप देख लीजिए, अगर इसका हाई ये जो है, ये जो लेवल है 18,460 से 18,440, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ इस लेवल का ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये लेवल 18,650 का लेवल, तो मोटा मोटा 18,660 और 18,660, ये 200 पॉइंट के अंदर ट्रैप जोन है। यहाँ से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती, निफ्टी सेल ऑन राइज है, ठीक है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते, ये एम रहेगा 17,500। ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है, ये एम रहेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है मंडे को शायद गैप डाउन हो जाए और ये यहाँ आके क्लोज कर दे, एम पूरा हो जाए और फिर वापस हो जाए। अगर ये नहीं होता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ दुखी करेगा और नीचे आएगा। यही 2 रीज़न है। अब जैसे SGX ने वो जो अप डाउन किया है, उससे तो यही लग रहा है कि इसका रिवर्सल शायद मंडे ट्यूसडे से हो जाएगा। लेकिन अगर मंडे से ही रिवर्सल हो जाता है तो यही होगा। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, एक 1 वीक मतलब 1 एक्सपायरी ये पूरी यहाँ बिता देगा, और शायद एक्सपायरी वाला दिन नीचे आ जाएगा, या अगली एक्सपायरी वाले दिन आएगा, या 1 हफ्ता 6-7 दिन यहाँ बिता के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया है तो एम ये आ गया, ये आ गया, ये आएगा ही आएगा। चलो, वो एक इंडिकेशन है, लेकिन ये उस वक्त नहीं आएगा जब ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे देगा। अगर लंबी लंबी ग्रीन कैंडलें बनने लग गई तो आप प्लीज़ छोड़ देना कि ये आएगा, फिर नहीं आएगा। अगर लंबी ग्रीन कैंडल नहीं बनती तो इसका रिवर्सल पक्का है, यहाँ से ये रिवर्स होगा। अब देखिए कि सबसे पहली बात तो मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊँ, जब भी कोई सपोर्ट पे आता है ना, ये जब भी कोई अच्छी सपोर्ट पे आता है तो वहाँ ये रुकता ज़रूर है। जैसे ये सुपर ट्रेंड है, यहाँ आया, ये देखिए हेड एंड शोल्डर बनाया और ये तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया। तो अब इसका एम क्या है इस तरीके, ये देखिए आप 18,900 लगा लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और 18,350, 18,900 और 18,350, तो ये हो गया 650, सॉरी 550, 550। तो 18,350 में से 550 घटा दो तो 0,087, 17,800, और आज 17,800 टच कर दिया इसने। ये जो एक तरीके का हेड एंड शोल्डर था,
इसका पूरा एम आज इसने पूरा कर दिया। यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस पूरे हैं। जो इसको लेफ़्ट शोल्डर जो है इसका, राइट शोल्डर, वहाँ तक लेके जा सकता है। और हो सकता है, वही हो सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ये यहाँ जाके रुक के वापस 200 डे मूविंग पे एवरेज पे आ जाएगा, यहाँ ये रुक के ऊपर चला जाएगा, वापस ये हाई पे चला जाएगा। लेकिन ये होने में एक बहुत अच्छी न्यूज़ चाहिए, कोई ऐसी न्यूज़ जो पूरी स्टॉक मार्केट को हिला के रख दे, एक लंबी ग्रीन कैंडल बना दे, कुछ ऐसी न्यूज़। और ये हो गया निफ्टी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी, जिसने बहुत ही ज़्यादा जो है आज बेरिशनेस दिखाई है। मेरे हिसाब से बैंक बहुत ज़्यादा बेरिश है। इसमें देखिए जो निफ्टी था उसने जब ये एवरेज तोड़ी थी ऐसे, दूसरी एवरेज पे आया था। आज जो उसने 100 डे पे आया है तो थोड़ी सी एवरेज ब्रेक की है उसने, थोड़े से, और रेस्ट वो ऊपर आ गया। लेकिन ये जो है ये बीच में खड़ा हुआ है दो एवरेजेस के, ये दो एवरेजेस के बीच में खड़ा हुआ है और इसका मेन सपोर्ट यहाँ है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसका मेन सपोर्ट अभी भी 100 डे मूविंग एवरेज है, जो है 40,800 के करीब, या मोटा मोटा 41,000 मान लेते हैं, 41,000 पे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है बैंक इसको ज़्यादा गिराएगा, बैंक को नीचे जाना चाहिए पहले, क्योंकि बैंक आज बेयरिश था। मुझे लग रहा है कि बैंक गिरेगा जो निफ्टी को नीचे लेके जाएगा। तो इस हिसाब से मैं यही देख रहा हूँ कि जो निफ्टी बैंक है उसकी वजह से निफ्टी गिरेगा, 100 डे मूविंग पे एवरेज पे आएगा। क्योंकि देखो दोनों को साथ ही चलना है, तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये इसको लेके आएगा ही आएगा यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होगा मंडे को। बाकी वीकली में देख लेते हैं इसका क्या हाल है। वीकली में इसने बहुत ज़्यादा बेयरिश, बहुत ही ज़्यादा बेयरिश, ग्रीन कैंडल, शूटिंग स्टार के नीचे की रेड कैंडल। और क्या रेड कैंडल है वो, देखिए आप। कितने हफ्ते, 1 2 3 4 5 6 वीक को एक वीकली कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर दिया। क्या सोच रहे हैं आप कि इसका रिवर्सल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ख्वाबों में भी मत सोचेगा कि इसका रिवर्सल होगा। 42,000 को इस कैंडल ने तोड़ा है, 43,000 को इस कैंडल ने तोड़ा है, 42,500 को तोड़ा है, 43,500 को तोड़ा है। चार एक लेवल, जो इमोशनल लेवल जिसे कहा जाता है कि थोड़ा ये इमोशन से जुड़े होते हैं, ये न्यूमेरिकल लेवल्स हैं। 100 में, 1000 में, ये न्यूमेरिकल लेवल्स होते हैं। जो निफ्टी में 100 में होते हैं, इसमें 1000 में होते हैं। निफ्टी में भी 1000 में होते हैं और 100 में होते हैं, लेकिन इसमें 1000 में ही होते हैं, 500 में होते हैं और 1000 में होते हैं। तो अब आप वो देखिए कि इतने लेवल तोड़ के आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा चला जाए, तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये जो 2 एवरेजेस और सुपर ट्रेंड है, इसको ये ज़रूर छूने आएगा। इसका लेवल देख लेते हैं, ये है 40,800 और सुपर ट्रेंड है 40,500। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये हो सकता है एक हफ्ता यहाँ पे कुछ रेस्ट कर ले, कुछ इन्वर्टेड हैमर बना दे, कुछ ग्रीन कैंडल बना दे, या एक हैमर टाइप बन जाए जो इसको छुए और पूरा ऊपर आ जाए नेक्स्ट वीकली कैंडल। लेकिन ये रुकेगा नहीं। आप देख लीजिए, ये हफ्ता देख लीजिए, शूटिंग स्टार और रेड सीधा यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शूटिंग स्टार 2
और उसके नीचे की रेड की कैंडल पूरा ब्रेक डाउन दे दिया। शूटिंग स्टार और रेड कैंडल पूरा नीचे। शूटिंग स्टार और उसके नीचे की रेड कैंडल ब्रेक डाउन करती हुई पूरा नीचे। अब आप देख लीजिए, ये हो ही नहीं सकता। शूटिंग स्टार ऊपर जाके बहुत ज़्यादा, ये देखिए दोजी और रेड कैंडल, नेक्स्ट रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन आ गई। कोई बात नहीं, लेकिन रेड कैंडल अगली आएगी आएगी। और देख लेते हैं, ये देख लीजिए, शूटिंग स्टार, रेड कैंडल, इन्वर्टेड हैमर बना और ऊपर चला गया। मेरे ख्याल से ये नीचे है इसलिए इसने इफेक्ट नहीं दिया ऑलरेडी। ऊपर जाके जो बनती है उसको देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दोजी और रेड कैंडल, लेकिन ये इसको तोड़ के नहीं बनी, ये ऊपर ही रह गई है। तो यहाँ से घूम के नीचे आई है, ठीक है। तो असर तो देखो होगा ही होगा। शूटिंग स्टार और रेड कैंडल है जिसने एक एवरेज भी तोड़ दी है। इसका तो एम नीचे का ही है। अभी नहीं आएगा तो 1-1.5 हफ्ते बाद आ जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अब वीकली में हम निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी जो है बहुत ही अच्छे एक जगह पे, दोनों यहाँ मूविंग एवरेजेस हैं, दोनों के पास खड़ा हुआ है और हेड एंड शोल्डर का इसका पूरा का पूरा एम पूरा हो चुका है। तो इसका तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिवर्सल होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि निफ्टी में दोजी टाइप कुछ बन जाएगा और बैंक निफ्टी जो है इन दोनों एवरेजेस को छूने आएगा, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। निफ्टी को ये अटका के रखेंगे इस हफ्ते, शायद निफ्टी को ये अटका के रखेंगे, शायद छोटी कैंडल बन जाए और बैंक निफ्टी को नीचे का पूरा दो एवरेजेस के बीच में नहीं रखेंगे, उसको कहीं ना कहीं एवरेजेस तो छुआनी पड़ेगी। इसमें तो शूटिंग स्टार नहीं बना है। अब देखिए, ये जो गैप है ये रह गया है छोटा सा, हो सकता है ये इसको भी फिल करने के लिए यहाँ आके रिवर्स हो जाए, क्योंकि ये भी 17,500 17,600, ये देखिए ये वही लेवल है, हो सकता है ये। और एक और चीज़ है कि एक मैंने आपको कल ये लाइन बताई थी कि ये लाइन जो है ये आ रही है, आज देखिए ये लाइन भी टूट गई है। बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी होती है तो निफ्टी ऐसे ऐसे जाता है, फिर जाता है, ऐसे जाता है, फिर यहाँ रुकता है, फिर ऐसे ग्रीन बनती है और फिर ये ब्रेक होती है, ऐसा ही होता है। लेकिन इसने जो है इस बार जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है तो सीधी ब्रेक कर दी है, यहाँ रुका नहीं है ये, और ऊपर से गैप डाउन ब्रेक करी है। डेली का दिखाएंगे, वीकली में तो इसने बिल्कुल सही तो इसमें भी नहीं करी, क्योंकि एक वीकली ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन इसने ब्रेक डाउन ठीक नहीं किया है। तो या तो ये कुछ ऐसी इंटरनल इंफॉर्मेशन है कि भाई बहुत नीचे जाएगा ये इंडेक्स, इसलिए ये रुक ही नहीं रहा है। तो देखते हैं वो अगले हफ्ते क्या होता है, लेकिन बेयरिशनेस बिल्कुल झलक रही है अभी, कहीं किसी तरीके से बुलिशनेस बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है।
कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो लंबी ग्रीन कैंडल बना दे तब बात अलग है, वरना तो मुझे तो बेयरिशनेस ही लग रही है ये। हालांकि मैं कॉल्स, जनवरी की कॉल की वो दे रहा हूँ कि कॉल ख़रीद लीजिए, क्योंकि मैंने खुद ने ख़रीदी हुई है, पुट भी ख़रीदी हुई है, कॉल भी ख़रीदी हुई है। देखते हैं क्या होगा, लेकिन कहीं से रिवर्सल के साइन अभी कहीं से नहीं लग रहे ना। बैंक तो बहुत ही वीक है, निफ्टी तो फिर भी हेड एंड शोल्डर का एम आ गया है, वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन बैंक का तो बहुत ही बुरा हाल है। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, कुछ ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए तो बहुत अच्छा है। और बाकी यूएस से कुछ न्यूज़ आई है वो देखते हैं। देखिए ये यूएस से न्यूज़ आई हुई है और ड्यूरेबल गुड्स की है, ये ऑर्डर एमओएम ये डाउन हुए हैं। पर्सनल स्पेंडिंग मंथ ऑन मंथ ये डाउन हुई है, अच्छा है। पीसी प्राइस इंडेक्स ये डाउन हुआ है, ये ठीक है। पीसी प्राइस इंडेक्स ये भी 0.4 से 0.1 आया, ठीक है। तो ये तो यूएस से तो थोड़ी सी ठीक ही न्यूज़ आ रही है। ये इनकम बढ़ गई है कुछ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये कुछ गलत न्यूज़ है, ये रॉन्ग है। बाकी तो ठीक ही है, कुछ ऐसा ज़्यादा बेकार न्यूज़ तो नहीं है, न्यूज़ तो ठीक ही आ रही हैं, लेकिन ये कोविड की जो न्यूज़ है शायद वही उसी वजह से गिर रहा है। देखिए न्यू होम सेल्स है 8:30 बजे, ये भी है 8:30 बजे, ये इफ़ेक्ट कर सकती है मार्केट्स, ये देखेंगे क्या होगा। और बस यही है, तो यहीं पे एंड करते हैं न्यूज़, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, निफ्टी अभी भी सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है, ध्यान रखिएगा। ख़रीदने का मौका अभी भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन जैसे ही निफ्टी 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट ऊपर जाता है, बेच दीजिए सारा सामान। याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है 18,460 ये लेवल 1 है, जहाँ पे सारा सामान आपको बेच देना है। 18,250, 260 ये भी है एक लेवल। इन दोनों लेवल का ध्यान रखिए और देख लीजिए। वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियोस। शुक्रिया।